नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, 300 यूनिट फ्री बिजली, युवाओं को आईपैड, महिलाओं को पेंशन। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। आजमगढ़ के अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय का अखिलेश यादव ने उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को आईपैड मिलेगा और महिलाओं को 3000 रुपये मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया। दूसरी खबर, यूपी कैबिनेट, हर साल प्रदेश के 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार, जुड़ेंगे आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। इस मिशन का उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम से न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नौकरी के अवसर दिलाना है। मिशन के गठन के बाद हर वर्ष 1 लाख युवाओं को देश और 30,000 को विदेशों में रोजगार दिलाया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवा योजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवा योजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। तीसरी खबर, यूपी स्कॉलरशिप 2025, 9 से 12 तक पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, अब पैसे की टेंशन खत्म। अगर आप यूपी में रहते हो और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सोने पे सुहागा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 के लिए प्री मैट्रिक कक्षा 9 से 10 और पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 से 12 स्कॉलरशिप शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि सरकार आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार है ताकि पैसे की टेंशन तुम्हारे सपनों के रास्ते में न आए। ये स्कीम एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से है और घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो ये मौका आपके लिए है। 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक के लिए और 11वीं से लेकर 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स तक के स्टूडेंट्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार फीस और पढ़ाई का भत्ता भी देगी, तो टेंशन छोड़ो और फॉर्म भरने की तैयारी करो। चौथी खबर, नए अध्यक्ष के लिए यूपी बीजेपी का बढ़ा इंतजार, चुनाव नहीं मनोनयन के ज्यादा आसार। यूपी भाजपा के नए मुखिया को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी कोरम पूरा हो चुका है। ऐसे में संभावना है कि यूपी पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद हो। वहीं यूपी में भाजपा मुखिया के चुनाव की जगह मनोनयन की संभावना प्रबल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर यूपी के एक पुराने अनुभव और हालिया तेलंगाना विवाद भी इस संभावना को बल दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर पहले फैसला होने की बात भी कह रहे हैं। दरअसल यूपी का नया अध्यक्ष का फैसला 2027 को ध्यान में रखकर होना है, सो पार्टी नेतृत्व व्यापक विमर्श में जुटा है। पांचवी खबर, यूपी सिडका में निकलेगी बम्पर भर्तियां, योगी कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग को सौंप दी पद भरने की जिम्मेदारी। उप्र स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड यूपी सिडको में खाली पड़े समूह ख के खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर भर्ती का जिम्मा अब लोक सेवा आयोग प्रयागराज संभालेगा। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने गुरुवार को इसके लिए कार्यकारी आदेश पर स्वीकृति दे दी है। छठी खबर, यूपी में शरिया कानून लागू करना चाहती है सपा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पलटवार। देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालु सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस साल भी 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होगी। आरोप है समाजवादी नेताओं ने कांवड़ यात्रियों की तुल्यतान आतंकियों से कर दी। इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की तुलना कांवड़ यात्रियों से करना बेहद निंदनीय है। समाजवादी पार्टी यूपी में शरिया कानून लागू करना चाहती है, मुस्लिम तुष्टीकरण का बढ़ावा देकर वोट बैंक बनाना चाहती है। प्रदेश की जनता सपा के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकान पर नाम लिखवाने को लेकर ब्रजेश पाठक ने हर खरीदने वाले का अधिकार है कि वह दुकानदार का नाम जाने। हमारी सरकार सकुशल कांवड़ यात्रा निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। हर धार्मिक यात्रा को लेकर हमारी सरकार अति संवेदनशील है। कानून व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सातवीं खबर, कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए पंजीकरण शुरू, इस तारीख से पहले लेना होगा दाखिला। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 25-26 परीक्षा वर्ष 2027 के कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वहीं वर्ष 2026 की कृषि भाग 1 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।
अग्रिम पंजीकरण आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu इन पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण एवं संनिरीक्षा के बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के कक्षा 11 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 20 अगस्त रहेगी। प्रधानाचार्य 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 प्रति छात्र की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करेंगे। पंजीकरण शुल्क की सूचना व छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कराएंगे। इसके लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। 8वीं खबर, योगी ने पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स को जेम के गेम से निकाला, टेंडर का झमेला खत्म, सीधी सेवा ली जाएगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM यानी जेम के प्रभावी होने के बाद से काम की तलाश में परेशान हो रहे भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड के जवानों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। योगी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में पूर्व सैनिक और होमगार्ड जवान की सेवा जेम पर गए बिना सीधे पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक उपक्रम PSU, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान समेत सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों में सुरक्षा ड्यूटी के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के जरिए इनकी सेवा ली जा सकेगी। 9वीं खबर, यूपी में 2 और 4 पहिया मोटर कैब को अब देना होगा। वन टाइम्स टैक्स इन वाहनों पर नियम लागू नहीं। यूपी में अब 2 4 पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7,500 किलोग्राम भार ले जाने माल वाहनों को अब वन टाइम रोड टैक्स ही देना होगा। अभी तक इन वाहनों से मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा कराने की भी सुविधा थी। इसी तरह रोडवेज बसें 7,500 किलोग्राम से अधिक भार ढोने वाले माल वाहन, बड़े ट्रक 10 से 12 से 18 टायर वाले, ड्राइविंग सिखाने वाले वाहनों और व्यावसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टरों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इनके लिए अब त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की ही सुविधा बरकरार रहेगी। इन वाहनों को अब पहले की तरह मासिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 एवं 9 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 के तहत परिवहन विभाग के वन टाइम रोड टैक्स वाले इस प्रस्ताव को कैबिनेट में गुरुवार को पास कर दिया गया। 10वीं खबर, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से मां को दिखाया सूर्योदय का नजारा, 15 मिनट की बातचीत में धरती भी दिखाई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जाने के बाद पहली बार अपने परिजनों से बात की। ये एक खास भावुक क्षण था जब सभी की आंखों में खुशी का ऐसा समंदर उमड़ा कि तमाम बार शब्द हलक में ही अटक कर रह गए। आश्चर्य मिश्रित खुशी के बीच शुभांशु ने अपनी मां को अंतरिक्ष से सूर्योदय का अप्रतिम नजारा दिखाया, जिसे देखकर सभी वाह कर उठे। शुभांशु से बातचीत ही नहीं, वे तमाम दृश्य भी सभी के जहन में सदा के लिए नक्श हो गए, जो कल्पनातीत थे। ये सब कुछ घटा लखनऊ के त्रिवेणी नगर स्थित शुभांशु के घर में। 15 मिनट की इस बातचीत में पिता शंभू दयाल शुक्ला, मां आशा शुक्ला व बड़ी बहन शुचि मिश्रा त्रिवेणी नगर स्थित आवास से और सबसे बड़ी बहन निधि मिश्रा नोएडा एवं शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला अमेरिका के अटलांटा से जुड़ी। शुभांशु के अपने परिजनों से जुड़ने का समय गुरुवार शाम 5:20 से 5:35 तक का तय था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।